हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हम पार्टनरशिप के टॉपिक देख रहे हैं, है ना। प्रीवियस कुछ सेशंस में हम पार्टनरशिप के क्वेश्चंस ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। और कुछ एक दो सेशन से मैं आपको कह रहा हूँ कि हम जो है थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस या फिर यू कह सकते हो कि हम थोड़े से जो क्वेश्चंस मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल तक पूछे जाते हैं ना, थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस होते हैं या फिर उसमें कोई वैल्यूज जो है वो थोड़ी सी अलग होती है, लाइक जो बार बार आपको पूछी जाती है ना, उन क्वेश्चंस के जो लॉजिक है उस टाइप के क्वेश्चंस जो हम अब कर रहे हैं, ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन में सो इन क्वेश्चंस में हम थोड़े से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, लाइक जिन क्वेश्चंस में आपको नंबर्स थोड़े से अलग दिखेंगे, लॉजिक वही होगा, सिमिलर होगा, ठीक है ना। सो हम जो है उन क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर हम इन क्वेश्चंस की बात करें तो कुछ बेसिक चीजें विथ रिस्पेक्ट टू दोस क्वेश्चंस ना हम सबसे पहले देखेंगे, सो दैट हम जो है uh, आगे बढ़ेंगे तब आपको आराम से पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें हम यहाँ पे याद रखनी है। सो याद रखिए, अगर आपके क्वेश्चन में दो पार्टनर्स है लाइक ए एंड बी, ठीक है, दोनों पार्टनर्स जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, दोनों पार्टनर जितने टाइम के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं, इन दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा कि उस पार्टनर को कितना प्रॉफिट शेयर होना चाहिए, कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए। जैसे कि अगर आई ए, ये ए नाम का पर्सन इतना इन्वेस्ट करता है और आई बी इतनी इन्वेस्टमेंट अगर बी नाम का पर्सन करता है, तो उसको आपको क्या करना है, जितने समय के लिए ए की वो इन्वेस्टमेंट है और जितने समय के लिए बी की वो इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं उसको टी ए और टी बी कंसिडर करूं, तो आपको उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, है ना। और ये जो दो दो टर्म हो तो आपको इसका आंसर पी ए इज टू पी बी मिलता है। अब ये जो रेशियो मिला है वो है क्या, तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, पी ए इज टू पी बी। यहाँ पे आपको ना 5 वेरिएबल्स चीजें दिख रही होगी, है ना। दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज द थर्ड वन, दिस इज द फोर्थ वन, और ये जो रेशियो है इसको हम फिफ्थ कंसिडर करेंगे। तो ये 5 वैल्यूज में से आपको कोई भी 4 वैल्यूज दी जाती है और फोर्थ वन जो है आपको कैलकुलेट करनी होती है। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, दो अलग अलग टाइप की पार्टनरशिप आपको दिखाई देगी, है ना। सबसे पहली जो होती है उसे कहा जाता है सिंपल पार्टनरशिप। तो व्हाट इज सिंपल पार्टनरशिप, देखो सिंपल पार्टनरशिप में क्या होता है कि आपका ये जो रेशियो आने वाला है ना, पी ए इज टू पी बी, मतलब जिसे हम प्रॉफिट शेयर का रेशियो कहेंगे, वो रेशियो और आपकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो है वो सेम होता है। ये दोनों चीजें सेम होती है, ठीक है। और सेकंड पार्टनरशिप जो है आपकी, उसे कहा जाता है कंपाउंड पार्टनरशिप। ठीक है ना। अब कंपाउंड पार्टनरशिप में क्या होता है, टाइम सेम नहीं होता है, ठीक है ना। सिंपल पार्टनरशिप का मतलब क्या होगा कि वहां पे जनरली ना टाइम पीरियड जो होता है जिसके लिए उनकी इन्वेस्टमेंट की गई है वो सेम होता है, ठीक है। और कंपाउंड पार्टनरशिप में जो है टाइम सेम नहीं होता, या फिर आप कह सकते हो कि इन बिटवीन वो जो पर्सन है वो अपनी इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर टोटल इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड अगर 1 साल का है, तो उसमें वो अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो चेंज करता रहता है, ठीक है ना। लाइक 2 महीने के बाद उसने 1,000 और इन्वेस्ट कर दिए, 3 महीने के बाद उसने अपना इन्वेस्टमेंट से कुछ आधा अमाउंट निकाल लिया, वगैरह वगैरह जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपके कंपाउंड पार्टनरशिप में फिट होते हैं, ठीक है। सिंपल पार्टनरशिप में सिर्फ ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है ना। कौन सी, तो आपका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो है वही आपके इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर होगा, है ना। और वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है ये, है ना। जो आपको दिया हो कंडीशन उसको यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू हैव डन विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, है ना, बेसिक क्वेश्चंस। हम कुछ क्वेश्चंस अब देखने वाले हैं, थोड़े से लेंदी हो सकते हैं क्वेश्चंस, तो मैं आपको समय भी दूंगा उनको सॉल्व करने के लिए सही से, ठीक है। और आपको देखना है कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको जो प्रीवियस लॉजिक है वो किस तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या करे फर्स्ट क्वेश्चन में, जेके एंड हिज बिजनेस पार्टनर जेपी स्टार्टेड जॉइंट वेंचर कंपनी। जॉइंट वेंचर कंपनी का मतलब होता है
मिल के दोनों ने कोई एक कंपनी अगर स्टार्ट की हो विथ एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 7:2, और ये जो इन्वेस्टमेंट है, कभी कभी आपको ओरिजिनल दी होती है क्वेश्चन में 7,000 2,000, है ना, लेकिन यहाँ पे रेशियो दिया है 7:2। कभी कभी वो परसेंटेज में इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। सो वॉट एवर द थिंग, जिस भी तरीके से वो हमें इन्वेस्टमेंट देंगे, आपको उस तरीके से उस वैल्यू को कंसिडर करना होगा, ठीक है ना। तो 7:2 यहाँ पे जेके और जेपी की रिस्पेक्टिवली इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं वो, द कंपनी अर्न एन इक्वल वॉल्यूम फॉर द फर्स्ट एंड द सेकंड ईयर, द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन देम एवरी ईयर। सो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में ना जो भी प्रॉफिट आया होगा, है ना, इक्वल इनकम आया था फर्स्ट और सेकंड ईयर में, और उसको ईयर वाइज जो है इक्वली डिवाइड किया था दोनों पार्टनर्स में, ठीक है। देन नेक्स्ट वो कह रहे हैं टू इक्वलाइज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको इक्वलाइज करने के लिए जेपी हैड टू पे हिज एंटायर शेयर ऑफ इनकम फॉर द फर्स्ट ईयर एंड हाफ हिज शेयर ऑफ इनकम इन द सेकंड ईयर, है ना। और वो आपको क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू द टोटल इनकम। देखो आपने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखे, मैंने जो अभी बताया था आपको कि वहां पे 5 वैल्यूज है, उनमें से कुछ वैल्यूज नहीं दी होती है और आपको कंसिडर करना होता है, ठीक है। देखो याद रखो, आप ना ये इन्वेस्टमेंट जब कंसिडर करते हो दोनों की, जनरली हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट सेम फॉर्मेट में या फिर सेम वेरिएबल में कंसिडर करते हैं, लाइक 7x 2x। सो यहाँ पे हम सेम वेरिएबल में इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो कंसिडर नहीं करेंगे जेके और जेपी की। वाई? क्योंकि देखो ना वो कह रहे हैं कि जेपी हैड टू पे हिज एंटायर शेयर ऑफ इनकम फॉर द फर्स्ट ईयर। उसने जो भी इनकम कमाया था वो फर्स्ट ईयर के लिए वो यहाँ पे उसको इक्वलाइज करने के लिए यहाँ पे पे करना पड़ रहा है, ठीक है ना। सो 7 और 2 के इसमें ना हम इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कंसिडर करेंगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूं इसको समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए, ट्राई विथ इट, फिर हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा, स्टार्ट किया होगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। देखो क्या है, जेके और जेपी यहाँ पे है ना, सो जेके और जेपी जो है उनकी इन्वेस्टमेंट है 7:2, ठीक है ना। हम क्या कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर मैं थोड़े से वेरिएबल्स अलग अलग कंसिडर करता हूँ सो दैट आपको वो इजीली नोटिफाई हो, है ना। लाइक एम अगर मैं वेरिएबल पकड़ू इनका, लाइक 7m और 2n, ये अगर जेके और जेपी की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, द कंपनी अर्न इक्वल इनकम फॉर द फर्स्ट एंड द सेकंड ईयर एंड
फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर एंड द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन देम। तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि 2 साल में टोटल इनकम जो है वो 4n जनरेट हुआ है। तो उसमें से जेके जो है ना उसको 2n मिलेगा और जेपी जो है उसको भी 2n मिलेगा, आधा आधा। उन्होंने कहा है ना प्रॉफिट जो है 2 साल के लिए इक्वली उनमें शेयर किया गया है। और टोटल इनकम अगर 4n जनरेट होता है तो उसमें से जेके का शेयर ऑफ इनकम कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा, और जेपी का कितना हो जाएगा, वो भी 2n हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें करना है इक्विलाइज, मतलब देखो यहाँ पे आपको ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है उसको इक्वेट करना है। ठीक है, जैसे कि अगर देखो आपका जो जेके है उसकी अगर हम बात करें, जिसके बारे में वो कह रहे हैं, है ना। सो जेके की इन्वेस्टमेंट हमें कंसिडर करनी होगी, जेपी की कंसिडर करनी होगी, है ना। अब इक्विलाइज करने के लिए, है ना, टू इक्विलाइज हम क्या करेंगे, ये जो जेपी का 2m है उसको ऐड करेंगे, क्योंकि क्या कह रहे हैं, टू इक्विलाइज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ जेपी had to pay his entire share of income for the first year and half of his share of income in the second year। तो ये उसका फर्स्ट ईयर का है 2m, है ना, ऐसा सोचो, है ना। देन जो है सेकंड ईयर का आधा, मतलब आप कह सकते हो कि 3n/2 जो है, ठीक है। और दिस इज शुड बी इक्वल टू 7m। 7m क्यों, क्योंकि दोनों को इक्वल दिया है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको जो है थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ये 2m उस साइड चला जाएगा, ठीक है ना, तो फिर ये जो है 7m से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो क्या मिलेगा हमें, 3n/2 इज इक्वल टू 7m-2m। सो ये आ जाता है 5m आ जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 5m। अब देखो, अगर मैं m/n ये रेशियो कैलकुलेट करूं, यहाँ पे n इस साइड शिफ्ट कर दूं, तो यहाँ पे जो 5 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको रेशियो मिलेगा 3/10। सो मतलब यहाँ पे m/n उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, या फिर m और n जो है उसका रेशियो जो है हमें 3:10 मिल गया। ठीक है, सो देयरफॉर अगर हम, उन्होंने जो पूछा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट का टोटल इनकम के साथ, है ना, सो रेशियो ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू द टोटल इनकम अगर हम कैलकुलेट करें, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 7 + 2 9m हुआ। ठीक है, और फाइनल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, तो 4n जो हमने कंसिडर किया है यहाँ पे टोटल इनकम के तौर पर। ठीक है, और m और n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें तो 9 × 3 + 4 × 10 आ जाएगा, मतलब 27/40 जो है यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए। सही है, ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्विकली ना रिवाइज कराता हूँ जो भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, देखो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जेके की कितनी है, 7m है, जेपी की कितनी है, 2m है। ठीक है, देन जो टोटल इनकम जनरेट हुआ है 2 साल का, हम उसको 4n कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, देखो आप 2n कंसिडर करोगे तो n देना पड़ेगा, लेकिन मैंने 2n किस लिए कंसिडर, 4n क्यों कंसिडर किया है, इक्वलाइज करने में मुझे थोड़ा सा इजी होता है। ठीक है, और 2 साल का है ना वो, तो 2 साल का अलग अलग डिवाइड करने के लिए फिर n/2 कंसिडर करना पड़ता है। दैट्स व्हाई मैं डायरेक्टली 4n ही कंसिडर किया। ठीक है, ताकि डिवाइड करने में दिक्कत ना हो। अब उन्होंने कहा है कि प्रॉफिट जो है वो इक्वली शेयर हो रहा है, तो 2n मैंने दे दिया आपके, आपका यहाँ पे जो भी जेके है और जेपी जो है उसको मैंने ये 2n प्रॉफिट जो है वो डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इक्विलाइज करने के लिए, जैसे कि उन्होंने कहा है, टू इक्विलाइज इनिशियल इन्वेस्टमेंट जेपी हैड टू पे हिज एंटायर शेयर, है ना। इक्विलाइज करने के लिए जेपी को उसका एंटायर शेयर प्रोवाइड करना पड़ा, तो जो कि 2m हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, प्लस यहाँ पे 3n/2 क्यों किया है हमने ये, उन्होंने कहा है कि फर्स्ट ईयर का तो पूरा एंड द हाफ ऑफ हिज शेयर ऑफ इनकम इन द सेकंड ईयर, सेकंड ईयर में जो भी है उसका हाफ किया गया है। सो दैट विल बी, जितना भी मिलेगा, है ना, 2n उसका और हाफ, मतलब 3n/2 आ जाएगा वो, और दोनों का एडिशन जो है वो 7m बनना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जेके की इन्वेस्टमेंट, जेके को भी जो भी मिला है उससे इक्वेट होना चाहिए ना 7m से। ठीक है ना, तो वो हमने इक्वेट कर दिया, तो उसे हमें m और n का जो है वो यहाँ पे रेशियो मिला। ठीक है, देन हमने उस रेशियो में जो है, ये हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू है, लाइक टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि 7 और 2 का एडिशन होता है 9। ठीक है, और फाइनल इन्वेस्टमेंट हमने जो कंसिडर किया है 4n, उसको इक्वेट किया, m और n की वैल्यू रख दी। सो वी गॉट आवर आंसर 27:40। सही है, ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ, लेट्स सी।
आप इसको कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है। तो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। सी क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, अनु, भारती एंड दिव्या started the business and the amount invest in Anu to Bharti and to Anu to Divya is in the ratio 3:4, 4:5। अब देखो ये रेशियो आपको कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन को बता चुका हूं आपको कि रेशियो कंबाइन कैसे किया जाता है। इफ द इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ अनु, भारती एंड दिव्या इज इन द रेशियो 13:10:16, द टोटल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इज रुपीज 8,340, देन व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट शेयर ऑफ भारती एंड दिव्या। ऐसा यहाँ पे पूछा गया है कि एवरेज प्रॉफिट कितना है भारती एंड दिव्या का। क्लियर। तो मैं थोड़ा सा समय देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, ट्राई विथ इट, फिर हम उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। ओके चलो देखते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन विद दिस वन। देखो यहाँ पे जो है आपके जो तीन लोग हैं आपके क्वेश्चन में, सो फर्स्ट है अनु, देन है भारती एंड देन है दिव्या। ठीक है, ये तीन लोग हैं, ठीक है। अब देखो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, प्रॉब्लम ये है कि वो अलग अलग रेशियो में दी है, लाइक 3:4 दिया है यहाँ पे और 4:5 दिया है। तो हमें ये कंबाइन करना बहुत जरूरी है। क्या करना होता है आपको, अनु, भारती, अनु, दिव्या, इनमें कॉमन कौन है, तो अनु है, याद रखो। अनु अगर कॉमन है तो आप क्या कर सकते हो, रेशियो कंबाइन करते वक्त अनु को यहाँ पे बीच में मेंशन करो, ठीक है। भारती और दिव्या जो है उसको आप यहाँ पे अलग अलग उसके आइदर साइड पे मेंशन कर सकते हो। अब देखो अनु और भारती का रेशियो कितना है, 3:4 है, तो अनु के नीचे 3 आना चाहिए, 4 जो है भारती का नंबर भारती के नीचे आना चाहिए, ठीक है। सेकंड रो में हम क्या करेंगे, सेकंड रेशियो मेंशन करेंगे। किसका है, अनु और दिव्या का 4:5 है, अनु के लिए 4 एंड 5 जो है दिव्या के लिए मेंशन करूंगा। अब देखो यहाँ पे ये प्लेस खाली है और ये प्लेस खाली है, उसके एडजेसेंट नंबर से उसको फिल करना होता है, लाइक यहाँ पे 3 लिख देना, यहाँ पे 4 लिख देना। अब जो है यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा, 4 4 16 आएगा, है ना। कॉलम वाइज आपको मल्टीप्लाई करना है, 4 4 16, 3 4 12,
ठीक है, एंड 5 3 जा 15। तो 16:12:15 जो है इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमें मिला है। तो अनु के लिए यहाँ पे मैं 12 लिख देता हूँ, जो हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया है। भारती के लिए जो 16 आया है वो भी लिख देता हूँ, और दिव्या के लिए 15 लिख देता हूँ। सो 12:16:15 जो है हमें ये रेशियो मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइम यहाँ पे दिया है, इफ द इन्वेस्टमेंट पीरियड दिया है ना, अनु, भारती एंड दिव्या का कितना है, 13 10 एंड 16। तो आप क्या करो, डायरेक्टली 13 10 एंड 16 जो है रिस्पेक्टिव पर्सन जो है उसका जो भी टाइमिंग है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना, वो वैल्यू जो है यहाँ पे आपको मिल गई। सो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, इसका जब रेशियो लोगे, ऑब्वियस है कि वो आपको प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो दिलाएगी वहां पे। ठीक है ना, जब आप इसको सॉल्व करते हो यू विल गेट लाइक 39:40:60। ये कैसे मिला, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो वैल्यूज है ना इसको कैंसिल कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने 4 से 12 16 और 16 को कैंसिल किया, 4 3 जा है ना, देन 4 4 जा एंड 4 4 जा। सो यहाँ पे 13 3 जा 39, 4 इंटू 10 40, 15 इंटू 4 60 आ गया। तो ये यहाँ पे आपको रेशियो मिल गया। तो ये जो रेशियो मिला है इससे जो है आराम से आप आंसर कैलकुलेट कर पाते हो। ठीक है ना। सो आपको क्या पूछा है इन्होंने, व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट शेयर ऑफ भारती एंड दिव्या। ये कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको भारती और दिव्या का जो शेयर है उसको कैलकुलेट करना है ना। आप क्या कर सकते हो, दोनों को ऐड करो, 40 + 60 ये आ जाएगा 100। ठीक है, उसका एवरेज लेंगे आप डिवाइडेड बाय 2 करके। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करोगे 139 से। 139 क्यों, 39 40 एंड 60 का एडिशन आधा लिया है आपने, है ना, डिवाइड किया है वहां पे। ठीक है, इनटू जो है ओरिजिनल प्रॉफिट 8340 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 3000 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन तो एकदम भी इजी नहीं था समझने के लिए, बट इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इजीली, है ना, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना, PQR started a business by investing in the ratio 6:8:13. After 4 months, P invested 25% more than the initial investment, and after 5 months, P withdraws 10,000. But Q invested 8,000 more than the initial investment. Find the initial investment of Q if the share of PQR at the end of year is in the ratio 51:6:104. तो यहाँ पे आपको जो है शेयर फाइंड आउट करना है Q का। ठीक है, लेट्स से आप किस तरह से फाइंड आउट करते हो, क्लियर। सो मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूँ, क्योंकि ऑल ऑफ द थिंग्स मेंशन इन दिस क्वेश्चन यू नो ऑलरेडी। ठीक है, देखते हैं आप किस तरह से सॉल्व करते हो। मैं थोड़ा सा समय देता हूँ, देन विल टॉक अबाउट दिस।
ओके, आई होप ऑल ऑफ यू आर डन विद दिस क्वेश्चन। देखते हैं। देखो यहाँ पे 3 लोग हैं आपके क्वेश्चन में, है ना, पी क्यू आर है। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर वैसे देखा जाए तो, है ना, मतलब थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में भी आपको समझने के लिए इजी क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहे हैं वो, 6:8:13 जो है ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उनका। तो आप समझो कि पी ने 6x इतना इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। देन वो क्या कह रहे हैं, पी इन्वेस्टेड 25% मोर देन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कितने दिन के बाद, आफ्टर 4 मंथ्स के बाद। तो 4 महीने तक तो पी का 6x ही था। देन उसके बाद उसने क्या किया, 25% मोर कर दिया, मतलब 5 बाय, या फिर मैं ना समझने के लिए ये भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, आप ना 5/4 लिख सकते हो डायरेक्टली, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा समझने के लिए यहाँ पे कि 125/100 हम लिख सकते हैं। 25% ज्यादा किसका, 6x का, ठीक है। और ये कितने महीने के लिए 6x रहेगा, तो और यहाँ पे अगर पी ने कोई चेंज नहीं किया है अपने इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे आपको जो है एट द एंड ऑफ ईयर की वजह से 8 लिखना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप आगे देखो तो वो क्या कह रहे हैं, आफ्टर अनदर 5 मंथ्स पी विड्रॉज 10,000। तो मतलब पी का इन्वेस्टमेंट का जो भी चेंज है वो खत्म तो हुआ नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्या करना है, ये जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 25% मोर करके दिया है उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, मतलब ये क्या हो जाएगा, 4 और 5 9 के लिए, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट आपका फिर से 6x, और वो जो प्रीवियस वाला इन्वेस्टमेंट है ना, वो चेंज होके उसका 10,000 कम होने वाला है। समझ रहे हो आप। तो ये जो आपका 6x है ना, वो क्या कह रहे हैं, 10,000 आपको उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। सो 6x इंटू, मैं 5/4 लिख देता हूँ, 125/4 को, 100 को, ठीक है, तो तक मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसमें से आपको 10,000 सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये जो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये 3 महीने के लिए रहेगा। वाई 3 मंथ्स, क्योंकि 4+5 9, 9+3 कितना हो रहा है, 12। टोटल समय जो है वो 12 होना चाहिए, याद रखो, ये हो गया पी का काम। अब देखो यहाँ पे इसका रेशियो हमें लेना है क्यू और आर के साथ। तो Q का कितना कहा है, देखो Q ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है 8x का, ठीक है ना, इनिशियली। और पहले तो 4 महीने के बाद P ने ही सिर्फ चेंज किया था, Q ने कुछ नहीं किया था। आफ्टर अनदर 5 मंथ्स तक, पहले 4 और बाद के जो 5 है, दोनों मिलके 9 मंथ्स के बाद इन्होंने चेंज किया है। तो 9 मंथ्स के बाद इन्होंने क्या किया है, 8,000 रुपए और ज्यादा इन्वेस्ट कर दिए, मतलब 8x+1000 यहाँ पे आ जाएगा। ये उसका नया इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। एंड फॉर हाउ मच मंथ इट विल बी देयर, 3 मंथ्स, क्योंकि ये 9 मंथ्स थे और बचे हुए कितने, 3 मंथ से 12 में से मैं 12 कंसिडर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ 1 ईयर कहा है, मतलब 12 महीने का टोटल समय है उनका, 12 मंथ्स है, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट यहाँ पे रेशियो लेना है आपको आर पर्सन के साथ, समझ रहे हो। तो आर की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपकी 13x, ठीक है, 13x है। और उसके इन्वेस्टमेंट में उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं कहा, मतलब डायरेक्टली 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, समझ रहे हो। यहाँ पे आपको ना इन सारे जो दिए गए चीजें हैं इनको सॉल्व करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप लिख देता हूँ, लाइक 6 × 4, सो दिस इज 24x आ जाएगा, प्लस ये इसको कैंसिल कर दीजिए, 5/4 कर दीजिए, है ना, 6×5 = 30, दिस 30x/4 है, तो वो कैंसिल करके या फिर आप कह सकते हो कि उसको एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, है ना। सो इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे 75/x, ठीक है ना। हम करते हैं कंबाइन इन सारे चीजों को, लाइक यहाँ पे ना 5×5 = 25 और ये इंटू 6 जो है ना। मैंने कहा था कि 6×5 = 30, 30 × 5 जो है 150/4 आएगा, मतलब ये 2 से अगर हम और डिवाइड करेंगे तो ये 75x/2 आ जाएगा। सो ये टर्म भी हमने लिख ली। अब बची है ये टर्म, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो प्लस 35, 30/4, 15/2 आ जाएगा वो। एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे विल गेट लाइक 45x/2, ठीक है ना। और 45x/2 माइनस ये जो हमने 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, तो 30,000 हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा एक ब्रैकेट में। देन नेक्स्ट जो टर्म होगी हमारी वो होगी क्यू के लिए, है ना। तो क्यू के लिए हम यहाँ पे मेंशन करते हैं
दिस इज 72, दिस इज 72x प्लस 24x, ये 60 प्लस 3000 या और 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा आपका यस 24, सही है। एंड देन लास्ट में आ जाएगा 156x, ठीक है। जो आप इसको सॉल्व करोगे आपको इसको इक्वेट करना है किसके साथ, 51:68:104, सही है ना। सो आपको उन्होंने पूछा है फाइंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू विद द शेयर ऑफ PQR, है ना। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू अगर हम कैलकुलेट करें, है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से कोई दो वैल्यू पिक करो, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। सो मैं क्या करता हूँ, ये सेकंड वाली वैल्यू पिक करता हूँ, लाइक 72 प्लस 24 जो है 96 हो रहा है, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 96x प्लस 24000, ठीक है। ये मेरी पहली वैल्यू है। दूसरे में ये 156 वाली पिक करता हूँ, थोड़ी सी इजी है पिक करने के लिए, 156 ऑफ x, और इनके रेशियो के टर्म्स कौन कौन है, 168 और 104, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद I'll get आंसर x as 4000। अभी आपको x की वैल्यू मिल गई, आपको आराम से जो है q की इनिशियल इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। सो q की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, वो तो 8x है, सही है। तो 8x है मतलब 8 इंटू 4000 करना पड़ेगा मुझे, तो ये आ जाएगा 32,000। समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आई होप दिस इज क्लियर, ये किस तरह से यहाँ पे सॉल्व किया है मैंने, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। सी इस क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज आपको बताऊं ना, तो वो कैलकुलेशन ही है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट क्या होता है कि जब आप ना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सही तरीके से करते हो, ठीक है, आपको बेसिक मैथ्स के जो कैलकुलेशंस होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली उसमें स्पीड आपका इंक्रीज हो जाता है। सी किसी भी कैलकुलेशंस का स्पीड, किसी भी सब्जेक्ट में जो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का स्पीड होता है ना, वो ऐसे ही 2 4 8 10 दिन में नहीं इंक्रीज होता है, ठीक है। इट नीड्स कंसिस्टेंसी, इट नीड्स कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ऑफ MCQs, ठीक है। जब भी आप धीरे धीरे करोगे ना, you'll नोटिस कि ऑटोमेटिकली आपका स्पीड इंक्रीज हुआ है वहां पे, ठीक है। ओके चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Siraj and Hiten started a business with investment of rupees 15,000 and 18,000 respectively. After 1 year, Siraj increased his investment by 10%, while Hiten decreased his investment by 10%. At the end of 2 years, total profit made by business is rupees 13,140. Find the share of profit of Hiten. ऐसा वो बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें दो ही लोग हैं। अब इनके जो प्रॉफिट वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं वो, मैं ओरली आपको बताता हूँ। उनकी इन्वेस्टमेंट दी है, आफ्टर 1 year सिराज इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाय 10%, मतलब वो 1500 रुपए से आपका उसका जो इन्वेस्टमेंट है हितेन जो है वो इंक्रीज कर देगा, सॉरी सिराज जो है वो इंक्रीज कर देगा, ठीक है ना। सो वो 16,500 हो जाएगा, मतलब पहले उसका 15,000 था, फिर 16,500 हो गया, ठीक है। देन ये 1 साल के बाद कर रहा है सिराजा, और हितेन ने क्या किया, 10% से उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्रीज किया, मतलब 1800 रुपए उसने डिक्रीज कर दिया। तो 18,000 में से 1800 गए वो 16,200 हो जाता है, ठीक है ना। तो उनका वो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आपको मिल जाता है। अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, टोटल प्रॉफिट मेड बाय बिजनेस इज रुपीज 13,140, फाइंड द शेयर प्रॉफिट ऑफ हितेन, है ना। तो एट द एंड ऑफ 2 year कहा है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज याद रखो, अब हम कैलकुलेशन तो तरीके से करते हैं, बट कभी कभी ना कुछ वैल्यूज ऐसी होती है ना जो आपको थोड़ा सा हेल्प कर देती है क्वेश्चन को थोड़ा सा इजीली सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे कैसे होगा देखो, लाइक मैं 15,000 को 1 साल से मल्टीप्लाई करूंगा, सिराज की बात कर रहा हूँ मैं, सिराज का इन्वेस्टमेंट आप लिखोगे 15,000, उसको 1 साल से मल्टीप्लाई करोगे मतलब 1 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस आप जो है उसके 10% इंक्रीज कर दोगे, मतलब 16,500, मतलब 1,500 इंक्रीज कर दोगे उसमें, और उसको भी 1 से मल्टीप्लाई करने वाले, क्योंकि बचा कितना, 1 साल ही तो बचा था, और सारा समय में एक एक साल में कंसिडर करो। तो वो एक वैसे भी लिखो ना लिखो वो सेम ही है, ठीक है। तो मैं अगर उसको कंसिडर भी नहीं करूंगा तो मुझे ना
उसकी पहली इन्वेस्टमेंट और वो 1 साल के बाद उसने जो चेंज किए, बस उसका एडिशन तो करना है। तो मैं अगर डायरेक्टली सिराज और हितेन का जो अलग अलग एक एक साल में इन्वेस्टमेंट रहेगा, डायरेक्ट उसको ऐड करके उसका रेशियो ले लूंगा, मुझे प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो मिल जाता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा समय देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, ट्राई विथ इट, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, फाइन। चलो, अब जो है हम क्विकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले सिराज का नाम लिखूं, ठीक है ना। अब सिराज जो है उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है कितना, तो यहाँ पे सिराज का इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो 15,000 है, सही है ना। और यहाँ पे आप एक से मल्टीप्लाई करने वाले हो, क्योंकि 1 साल के बाद जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट चेंज करने वाला है। वो अपना इन्वेस्टमेंट कितना करेगा, वहां पे 10% इंक्रीज करने वाला है। तो 15,000 का 10% कितना होता है, 1,500 होता है। 15,000 में ऐड करोगे तो 16,500 ये नया उसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, एंड इट विल बी फॉर 1 ईयर ओनली। ठीक है, सो टोटल टाइम ओवर हियर इज 2 इयर्स। ठीक है ना। सो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू सिराज। अब इसका रेशियो जो है यू विल टेक विथ रिस्पेक्ट टू हितेन। व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट हितेन, कि हितेन का सबसे पहले 18,000 का इन्वेस्टमेंट था। आफ्टर 1 ईयर ही decreases his investment by 10%. So what is 10%? It is 1800. सही है ना। सो 1800 अगर आप 18,000 से सब्ट्रैक्ट करते हो तो इट विल बिकम 16,200 एंड इट विल देयर फॉर 1 ईयर ओनली। समझ रहे हो। सो ये हितेन का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखो, मैंने कहा था ना कि ये वन वन आप लिखो ना लिखो,
वो ना के बराबर हा के बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आपको ना जस्ट दो अलग अलग साल में जिस तरह से इन्वेस्टमेंट चेंज हुई है, बस उसको कंसिडर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। समझ रहे हो? तो ये जो है इसको ऐड करोगे 15 + 15 और ये 1,500, ये 31,500 हो जाएगा। सही है। और हितेन का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो बन जाएगा 34,200। ठीक है, बस 315 एंड 342 इसका रेशियो लेना है आपको। ठीक है, अभी कैंसिल नहीं होंगे किसी से, है ना, या फिर आप रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको जो है फाइनल हितेन का शेयर कैलकुलेट करना है। सो हितेन का शेयर कितना है इसमें, तो 342 है। आउट ऑफ हाउ मच, तो दोनों का एडिशन 300 और 300 600, 40 50 5 6 7 657 आ जाएगा ये। सही है ना। इनटू आप ओरिजिनल वैल्यू जो है 13,140 उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, you'll get the answer 6,840। मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। सो देखा आपने, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ऐसे नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके डिफिकल्ट हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके इजी भी होते हैं। ठीक है, बेसिक लॉजिक पे वो सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट वन। Three persons ABC enter into a partnership with investment ratio is 12:8:9 and the time ratio is 5:4:3. B receives rupees blank space more profit than C received. Average of the profit amount received by A and C together is rupees blank space. तो यहाँ पे they are talking about two blank spaces and you have to find out कि आपका जो correct option है वो कौन सा है। ठीक है ना, among whatever the given options are। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो मैं ओरली बताता हूँ आपको। आपके पास इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ठीक है ना, आपके पास टाइम का रेशियो है, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्रॉफिट का रेशियो मिलेगा। ठीक है, यस और नो? यस। फिर आपको क्या करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा ना ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यू डोंट हैव अनदर वैल्यू ओवर हियर टू कंपेयर विद इट विद व्हाटएवर द गिवन डेटा इज। ठीक है, कोई अगर रियल वैल्यू होती ना रुपीज में हमारे पास, तो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेते, यहाँ पे है नहीं। तो हमें उस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो में जो है ना, वो जो भी आपकी ऑप्शंस की वैल्यू मैच करेगी उसको पिक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप रेशियो कैलकुलेट करो। जैसे कि देखो ना, अगर आपका रेशियो 1:2 आया है ना, और ए और सी का शेयर को कंपेयर करना है 1:2, तो आपके ऑप्शंस में देखो, पहला ए, और ए ऑप्शन क्या है 250:2175। अगर इन दोनों का रेशियो 1:2 आ रहा है तो मतलब वो आपका आंसर है। ऐसा आपको करना है। ठीक है, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा समय देता हुआ आपको, ट्राई विथ इट, देन विल टॉक विथ रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन। हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलो।
ओके, चलो देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके जो पार्टनर्स है ए बी सी, यू हैव टू राइट इट लाइक दिस वन, ए बी एंड सी। ठीक है, इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है 12:8:9। इनका टाइम का रेशियो कितना है 5:4:3। बस। सो आपको, आप जब नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हो इसी की तरह सोचना है। सो ये आ जाएगा 12×5 = 60, 8×32, दिस इज 32 एंड दिस इज 27। देखो ये प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो हमें मिल गया 60:32:27। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई रियल वैल्यू है ही नहीं, समझ रहे हो ना। और आपको ना ये ए और सी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए और सी ये जो हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि बी रिसीव्स रुपीज प्रॉफिट मोर देन सी रिसीव्ड, है ना। मतलब क्या कहते हैं, बी को जितना प्रॉफिट मिल रहा है ना, वो ब्लैंक स्पेस मोर देन सी से रिसीव हो रहा है। मतलब बी और सी का डिफरेंस चाहिए हमें। लेकिन अगर मैं बी और सी का डिफरेंस लेता हूं ना यहाँ पे, तो 5 आ रहा है। सही है। अगर हम ए ऑप्शन हमारा कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो 5 की वैल्यू अगर 250 कंसिडर करते हैं, ठीक है, मतलब 5x अगर मैं कंसिडर करूं यहाँ पे, राइट, तो उसकी वैल्यू अगर 250 आती है तो x की वैल्यू 50 आ जाएगी। सही है। फिर उन्होंने जो कहा है द एवरेज, देखो ये कंडीशन सारे ऑप्शंस में फिट होनी चाहिए। ये जो 5 है उसको आपको ये 350, 400 एंड 200 के साथ भी कंपेयर करना पड़ेगा। आपको इस x की वैल्यू अलग मिलेगी। फिर आपको ये लास्ट कैलकुलेशन करना है, एवरेज प्रॉफिट अमाउंट रिसीव्ड बाय ए एंड सी टुगेदर इज रुपीज ब्लैंक स्पेस, और वो आपका सेकंड नंबर आना चाहिए। तो देखो ये x का 50 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करता हूँ किसका, ए और सी का। तो ए और सी का कितना आ रहा है 60, और बी सी हो गया 80, 87 हो गया। और 87 जो है इसको आपको मल्टीप्लाई करना है इस 50 से, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 लेना है क्योंकि आपको एवरेज चाहिए। 80 डिवाइडेड बाय 2 मैंने कर दिया, ठीक है, 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको देखना है क्या आपको आंसर 2175 मिलता है। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलता है 2175। मतलब हमने जो कंसिडरेशन किया है वो एकदम सही है। हमारा ऑप्शन जो है वो ए ही है। समझ रहे हो। देखो अगर आप ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो ये आपका आंसर है। अब ये आपके ना किस तरह से आप वैल्यू पिक करते हो यहाँ पे ये भी डिपेंड करेगा। अगर मैं देखो यहाँ पे बी ऑप्शन पिक कर लेता तो क्या हो जाता, बी मतलब देखो ये 5 ही है, 5x ही आपको कंसिडर करना पड़ेगा। और 5x की वैल्यू आपको कितनी कंसिडर करनी पड़ेगी, आपके 350 करनी पड़ेगी, तो 350 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 70 आ जाएगी। सही है। फिर आपको सेम ये जो एवरेज आपने कैलकुलेट किया, लाइक 80 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये कितना आंसर दिलाता है। ठीक है ना। तो ये आपको मिलता है 3045। तो देखो ये मैच नहीं कर रहा है। सही है ना। तो ये ऑप्शन जो है वो आपका आंसर नहीं होगा। सो यू हैव टू चेक इट लाइक दिस वन विथ ऑल दी ऑप्शंस। ठीक है। ऑल ऑप्शंस के साथ कब करना है कि भाई जब आपको ना किसी ऑप्शन में ये नहीं फिट हो रहा है, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर आपने पहली बार ए को चेक किया और वो सेटिस्फाई कर रहा है, मार्क इट क्विकली। ठीक है। डोंट डोंट गो फॉर द अदर 3 वन। आपका आंसर आ गया है ऑलरेडी। ठीक है ना। हमारे पास टाइम कम होता है वहां पे सॉल्व करने के लिए, तो आपको जल्दी जल्दी ये चीजें करनी है। यू डोंट लाइक, यू हैव टू थिंक लाइक कि भाई हमारे पास टाइम है तो हम इसको और सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं हम। दिस इज द नेक्स्ट वन। क्या करें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे, सोनू सोनी सोनू सुगन started a business with the investment in the ratio 1:3:5. After 4 months, Sony withdrew half of the investment, but Sonu and Sugan added half of his investment. Then after 6 months, Sony added 50% of his initial investment, and Sugan as well as Sonu withdrew half of their initial investment. If the total profit at the end of year is rupees 86,000, then find the Sugan's profit share. ठीक है ना। तो सुगन का प्रॉफिट शेयर फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज नॉट द क्वेश्चन दैट यू कांट अंडरस्टैंड। ठीक है। हमने इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। सो मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। गो फॉर इट। देखते हैं आप किस तरह से सॉल्व करते हो।
चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना, ये एक्चुअली आपको ऑलरेडी पता है, थोड़ी सी ना लाइंस बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, जनरली जब क्वेश्चन आपको दिखाई देता है क्विकली स्कैन करिए क्वेश्चन को। ठीक है ना, बहुत ज्यादा समझने की कोशिश मत करिए लाइन टू लाइन। एक बार पूरा रीड करने के बाद ना आपको सारी वैल्यूज एक बार दिखाई देती है। अब देखो हम क्या कंसिडर करेंगे कि 1:3:5 इन्वेस्टमेंट है ना, तो मैं तीनों जो लोग हैं इनका नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहली पर्सन कौन है? सोनी। देन सेकंड जो है हमारा सोनू है, एंड थर्ड पर्सन जो है वो सुगन है, और सुगन का फेयर में फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, सो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो हमारे पास आना चाहिए। अब देखो ये जो रेशियो है 1:3:5, मैं क्या करता हूँ 1x, मतलब x जो है वो सोनी का शेयर है, ऐसा कंसिडर करता हूँ। क्या करे वो? आफ्टर 4 मंथ सोनी विड्रू हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट। 4 महीने के बाद ना इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, प्लस आधी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर ली और आधी बची है ना। सो वो आधी बची मतलब कितना रह जाएगा आपको? x माइनस एक्स बाई टू आपको करना पड़ेगा। ऑब्वियसली वो x/2 है, बट मैं समझने के लिए थोड़ा सा इसको डिटेल में यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रॉफिट जनरेट हुआ एट द एंड ऑफ ईयर का है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 8 लिख सकता था, लेकिन एक बार चेक कर लेता हूँ कि आगे कहीं फिर से सोनी की इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज तो नहीं दिया। देखो आफ्टर 6 मंथ मतलब और 6 महीने के बाद जो है सोनी ने फिर से 50% ऑफ हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऐड किया है। मतलब ये और 4 महीने के बाद ये किस्सा हुआ है। ठीक है ना, सॉरी तो ये 6 महीने के बाद, सॉरी ये 6 महीने तक आपका वहां पे रहेगा। ठीक है, क्योंकि और 6 महीने के बाद कहा है ना, सही है। तो 6 महीने के लिए ये रहेगा, एंड देन उसके बाद और जो है वो अपना 50% ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो और ऐड करेगी इसमें। समझ रहे हो आप? सो ये यहाँ पे जब मैं ऐड करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ लाइक x इंटू 2 जो है। ठीक है, और यस इसमें जो है डिवाइडेड बाय, मैं डायरेक्टली लिख हूँ यहाँ पे 3x/4 कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा 3x प्लस 3x/2। ठीक है, यह हमें मिल गया। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, प्लस अब जो है आपके सोनू है ना, उसके बारे में भी आप देख सकते हो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पे। सो ये जो इन्वेस्टमेंट हम लिख रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा अलग से मेंशन करना सीख जाओ आप। ठीक है, सो ये हम लिख देंगे 3x/2, देन यहां पे डिवाइडेड बाय 5x/4। ठीक है, प्लस हम यहां पे करेंगे 5x प्लस 5x/2। ठीक है, इंटू 6, इसको मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, प्लस 5x/2। तो ये जो इंफॉर्मेशन है मैंने यहाँ पे लिख दी है। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 3:15:25 आपको रेशियो मिलता है। और फिर अगर आपको सुगन का जो शेयर है वो कैलकुलेट करना है, वो तो 25 दिख रहा है। आउट ऑफ 3 प्लस 15 प्लस 25 जो है वो आ जाता है 43। और इसको आप 86,000 से मल्टीप्लाई करो जो आपका प्रॉफिट है, यू विल गेट 50,000 एज योर आंसर। समझ रहे हो? मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, सो आई होप, देखो यहाँ पे कैलकुलेशंस थोड़े से अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, बट आपको जो है क्वेश्चन सिमिलर तरीके से ही मिलेंगे, है ना। सो आपको और प्रैक्टिस करनी है, नए नए क्वेश्चंस ढूंढने हैं, जब तक हम नेक्स्ट सेशन में भी और अच्छे से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।